इंडियन क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर, उन्होंने एक कॉलम लिखा है और कानपुर टेस्ट में भारतीय टीम के गजब प्रदर्शन का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ कोच गौतम गंभीर को देने वालों को डांट लगाई है। गावस्कर ने इसे उच्च स्तर की तलवार चटाई बताया है। उन्होंने लिखा कि क्रेडिट अगर किसी को मिलना चाहिए तो वो है कैप्टन रोहित शर्मा। स्पोर्ट्स स्टार्स के लिए लिखे कॉलम में गावस्कर ने विस्तार से अपनी बात रखी है। लिखा है कि भारतीय टीम आजकल जिस नई अप्रोच के साथ मैदान में उतरती है वो रोहित शर्मा की देन है। गावस्कर ने अपने कॉलम में लिखा, ऐसा लग रहा है कि कानपुर टेस्ट का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, लेकिन रोहित शर्मा ने फिर से रास्ता दिखाया। पहली 2 गेंद पर उन्होंने 2 छक्के लगाए और यहां से भारतीय पारी ने गति पकड़ ली। युवा यशस्वी जायसवाल ने भी पहले ओवर में 3 चौके लगाए, लेकिन ये जोखिम भरे शॉट नहीं थे। दूसरी तरफ कप्तान ने रिस्क लिया। पहली गेंद पर वो क्रीज से बाहर निकले और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाया और जब गेंदबाज ने अगली गेंद फेंकी तो रोहित ने इसे स्क्वायर लेग के ऊपर दूसरे छक्के के लिए पुल कर दिया। गावस्कर ने आगे लिखा कि रोहित के इन 2 शॉट्स के बाद बांग्लादेशी गेंदबाजों को समझ नहीं आया कि कहां गेंदबाजी की जाए। दरअसल कानपुर टेस्ट में पहले 3 दिन तक केवल 35 ओवरों का ही खेल हो पाया था। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का चुनाव किया था और चौथे दिन का खेल शुरू होने पर बांग्लादेश के हाथों में पहली पारी के 7 विकेट थे। भारत ने बांग्लादेश की पहली पारी 233 रनों पर समेटी और फिर तूफानी बैटिंग करते हुए 52 रन की लीड ले ली। इसी क्रम में टीम ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 50, 100, 200 और 250 रन बनाए। भारत ने अपनी पहली पारी घोषित कर दी थी। इसके बाद बांग्लादेश की दूसरी पारी को 146 पर समेटा और जीत के लिए जरूरी 95 रन 3 विकेट खोकर ही बना लिए, वो भी मात्र 17.2 ओवर्स में। गावस्कर लिखते हैं कि इस प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम की जमकर तारीफ हुई। अखबारों में बड़ी हेडलाइनें छपी। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो क्रेडिट लेने लगे। मसलन भारतीय टीम के इस अप्रोच को ब्रैंडन मैकलम की कोचिंग और बेन स्टोक्स की कप्तानी में इजाद की गई बेसबॉल अप्रोच बताया जाने लगा। इस अप्रोच के लिए कुछ और नाम भी सुझाए गए, मसलन गैम बॉल। इंडियन क्रिकेटिंग दिग्गज आगे लिखते हैं कि रोहित शर्मा पिछले कुछ समय से इसी एग्रेसिव अप्रोच के साथ बैटिंग कर रहे हैं और अपनी टीम को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वहीं गंभीर को अभी कोचिंग की जिम्मेदारी संभाले जुम्मा 2 महीने हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने खुद कभी मैकलम स्टाइल में तेज स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग नहीं की। ऐसे में इस अप्रोच का क्रेडिट गौतम गंभीर को देना उच्च स्तर की तलवार चटाई ही है। सुनील गावस्कर लिखते हैं कि इस अप्रोच का क्रेडिट किसी को मिलना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा को मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर इस अप्रोच को कोई नाम ही देना है तो इसे गोहित कह सकते हैं। लोग और भी किसी ट्रेंडी नाम का सुझाव दे सकते हैं। गावस्कर ने अपने कॉलम में एक और बात का जिक्र किया। लिखा कि भारतीय टीम की पहली पारी ने मैच सेट किया। जीत के बाद टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए जरूरी पॉइंट्स मिले। टीम को पता था कि इस टेस्ट को जीतना कितना जरूरी है। गावस्कर सवाल उठाते हैं कि अगर WTC के लिए जरूरी पॉइंट्स की दरकार ना होती तो क्या प्लेयर्स इसी अप्रोच के साथ खेलते? वो शायद अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए खेलते। इसके लिए ICC को भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि उसने WTC लाकर टेस्ट क्रिकेट को एक नई जान दी है। अब आप गावस्कर के बयान से कितना सहमत हैं या असहमत हैं, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की थी मेरे साथी मुरारी ने। मेरा नाम सोनल है। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप स्पोर्ट्स देखते रहिए। शुक्रिया।